हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12 के हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, जी हाँ, क्लास 12 हिस्ट्री का प्री बोर्ड का मॉर्निंग शिफ्ट का पूरे संपूर्ण पेपर का दोस्तों हल करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों सटीक आंसर आपको बताने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ से सीधे सवाल जो है आपके परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है दोस्तों हिस्ट्री 10 जून की, वहाँ में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों आज था प्री बोर्ड हिस्ट्री का एग्ज़ाम क्लास 12 का, और मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है, तो यहाँ पर हर क्वेश्चन का सटीक विश्लेषण और सटीक जो है दोस्तों हल है। सो एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, गाँवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी, इस कारण स्पष्ट कीजिए। बुकानन का विवरण पढ़ते वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। यह गिलास कल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा, उपरोक्त कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि अवध को अधिकार में लाने के अंग्रेजों की दिलचस्पी के क्या कारण थे। इस तरह से संपूर्ण क्वेश्चन का दोस्तों हल यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो के बीच में इसकी बिल्कुल ही मत कीजिएगा, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन का हल दोस्तों आपके सामने है। तो यहाँ पर दोस्तों दो क्वेश्चन पूछा गया, पहला वह है मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसके राजधानी नगर थे, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर आपने इस तरह से लिखा है तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। जी हाँ, देख सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसके राजधानी नगर थे, और यही नगर मुगलों के राज दरबार के केंद्र थे। 16वीं और 17वीं शताब्दियों दौरान मुगलों की राजधानियां बहुत तेजी से बदलने लगी। उदाहरण के लिए लोधियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया गया था, और परंतु उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए जाते थे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। तो ये पूरा दोस्तों आपको लिखना था। यहाँ अगर आपने लिखा तो आपको पूरे नंबर आपको मिलने वाले बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में भी, और इस बार प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। 2017 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, अब ये प्री बोर्ड में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था क्वेश्चन कि गाँव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली कैसे होती थी, स्पष्ट कीजिए। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के अधिकारों को निसंदेह कमजोर कर दिया, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया आपके प्री बोर्ड में, ये क्वेश्चन था कि गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली अधिक शक्तिशाली किस प्रकार थी। तो ये दोस्तों इसका उत्तर है। तो इसको ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार काफ़ी प्रभावशाली थे। इसके कई कारण थे। पहला, 19वीं शताब्दी के आरंभ तक धनी किसानों के इस वर्ग ने बड़े बड़े भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और कुछ जोतदारों के भूभाग तो हजारों एकड़ में फैले थे। स्थानीय व्यापार तथा साहूकारी कारोबार पर भी उसका नियंत्रण था, और इस प्रकार वे अपने क्षेत्र के गरीब काश्तकारों किसानों पर व्यापक शक्तिशाली का प्रयोग करते थे। जमींदारों के विपरीत जोतदार शहरों में रहने की बजाय गाँव में रहते थे, और फलस्वरूप गरीब गाँव वासियों के एक बड़े वर्ग पर उनका नियंत्रण बना रहता था। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था बुकानन की भारत यात्रा जो विवरण है उससे हमें पढ़ते हुए किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये दोस्तों बुकानन से उत्तर है, ये अभी आपको इस तरह लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यह गिलास का फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी शब्द हटा दिया गया था, बाकी हूबहू क्वेश्चन यही है दोस्तों, और यही आपको उत्तर यहाँ पर होना चाहिए था। आप सभी पता है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद ही 1856 में इसका रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध पर अधिकार की कहानी की कुछ लंबी है, और 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी, और इस संधि में ये शर्त थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त कर दे और रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों को तैनात करके और दरबार में विराजमान ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकादारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से दोस्तों लिख लेना है। ये आपका इस क्वेश्चन के पूरा दोस्तों जो है उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 6 नंबर में, 1857 के विद्रोह के दौरान अफवाहों और भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था, और इस कथन की परख
अफवाहों के और इन विश्वास के कारणों के साथ कीजिए। तो CBSE 2017 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, तो पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से लिख लेना है दोस्तों। 1857 पूरा विद्रोह, ये डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, शब्द बदल सकते हैं, बट आंसर दोस्तों यही रहेगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा उत्तर यहाँ से आपको 6 नंबर में मिलेगा, अगर आपने पूरी तरीके से ये आपने यहाँ से लिखा है दोस्तों। तो ठीक है, और लोग अफवाहों को क्यों विश्वास कर रहे थे, ये सारी चीज़ें दोस्तों उत्तर की पूरी यहाँ पर हमने कर ली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा। क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन ये पूछा गया था संविधान सभा दोस्तों। ये क्वेश्चन ये रहा कि भारत के संविधान को बनाते समय शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में विभिन्न शक्तियों द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए तर्कों पर कीजिए। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, तो इसका उत्तर दोस्तों ये रहा। ठीक है, तो शक्तिशाली केंद्र के पीछे ये सारे जो थी मजबूत केंद्र की होना चाहिए। तो संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी विवाद हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और संविधान सभा में के अध्यक्ष के नाम लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन एक सच्चाई बन चुकी है और एक दुर्बल केंद्र शासन की व्यवस्था देश के लिए घातक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शक्ति या केंद्र शांति स्थापित करके आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। दूसरी ओर राज्यों के अधिकारों का सबसे शक्तिशाली समर्थन मद्रास के सदस्य के संतानम ने किया और उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक है। तो इस तरह से पूरा उत्तर आपको दोस्तों लिखना था केंद्र के शक्तिशाली पक्ष के रूप में। तो ये सारी चीज़ें 6 के 6 पॉइंट आपको यहाँ से लिख देने हैं और लिख देने थे। अगर आपने ऐसे लिखा तो पूरे आपको नंबर यहाँ से दोस्तों मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका पूरा PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके वेबसाइट पर, उसके लिंक पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द पॉलिटिकल मास्टर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, द पॉलिटिकल मास्टर चैनल उसका भी नाम है दोस्तों। ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार कंटेंट के लिए। इस प्रकार से अथवा में पूछा गया था दोस्तों, वे कौन सी 6 ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप किया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे 6 शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनका प्रभाव संविधान सभा में था या संविधान सभा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा गया दोस्तों, मुगलों के अभिजात वर्ग की कोई 5 विशेषता लिखी। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया अभिजात वर्ग मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, न्याय संगत पुष्टि कीजिए। इस प्रकार से इसको आपको लिख लेना। 6 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 5 कारण हैं जिसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी भर्ती विभिन्न निर्जातीय समूहों तथा धार्मिक वर्गों से होती थी, जैसे तुरानी, ईरानी, राजपूत, हिंदू आदि। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई भी समूह इतना बड़ा ना हो जाए कि राज्य के लिए खतरा बन जाए। प्रत्येक अधिकारी का पद अथवा मनसब निश्चित था। अभिजात सैनिक अभियानों में अपने सैनिकों के साथ भाग लेते थे और वे प्रभावशाली कार्य भी करते थे। तो ये कुछ लिख देना था, यहाँ से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों का विचारों को आकार प्रदान किया। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का दोस्तों। तो ये आपको यहाँ से लिखना था। सामरिक महत्व की चौकियों पर नियंत्रण, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थयात्रा के व्यापार, मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक, अकबर। तो ये चीज़ें यहाँ से लिखने के बाद आपको पूरा नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ये तो ये रहा दोस्तों पूरे पेपर का शब्द से सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन, एक भी गलती नहीं है। डिक्टो दोस्तों जो आपका पेपर है वो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपने ऐसा ही पूरा लिखा है तो 100% आपको डेफिनेटली 40 में से 40 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। मैप का क्वेश्चन चूँकि उपलब्ध नहीं हो पाया था मेरे पास, तो वहाँ से आप मैप तो आपको भली बात ही पता है कि कहाँ से आया था। बाकी सारे क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, मैंने पहले ही सभी प्रश्नों को पूरी तरीके से हल करवा दिया था। इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिए थे, वहीं से सारे क्वेश्चन प्री बोर्ड में पूछे गए हैं, बोर्ड में पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द पॉलिटिकल मास्टर को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहूँगा। जय हिंद।